हेलो बच्चों, We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. बच्चों, आप सभी को हमारी तरफ से a very happy and a Merry Christmas. बच्चों, फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म ने आपको इस क्रिसमस गिफ्ट तो दे ही दिया है, फाउंडेशन कोर्स, राइट? ये तोहफे को एक और इंटरेस्टिंग वे में मैं लेके आई हूँ आपके लिए। मैं आज एक ऐसा गिफ्ट लाई हूँ आपके लिए जिसकी वजह से आपकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आसान और सिंपलर हो जाएगी। सो क्या आप तैयार हैं अपने गिफ्ट के लिए? वेरी गुड, देन इवन आई एम एक्साइटेड टू टेल यू व्हाट इज इन फॉर यू। क्या गिफ्ट है? रेडी हो आप देखने के लिए? चलिए फिर मैं बताती हूँ कि आज आप मेरे साथ क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी चीज केमिस्ट्री की सीखने वाले हैं और वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सुनते ही बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मुझसे नहीं होगा, इतना सब कुछ याद कैसे होगा, मैं करूंगा क्या, आई विल नॉट बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। डोंट वरी, हर प्रॉब्लम का समाधान है यहाँ पर बच्चों। आपकी क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है हम सब वो करने वाले हैं। सो क्या आप अपनी तरफ से एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं? एक कोशिश तो बनती है ना अपनी पढ़ाई को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। सो चलिए फिर उसी कोशिश की तरफ एक और कदम बढ़ाया जाए और अब हम पीरियोडिक टेबल जैसे कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल चीज को आसान बनाएंगे। कैसे सीखना है, क्या समझना है, 10th के लिए क्या जरूरी है, आगे आने वाले सालों में क्या यूज करोगे, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बच्चों। आपकी उलझन को सुलझाने आ गई हूं मैं। करते हैं शुरुआत पीरियोडिक टेबल को आसान बनाने की। रेडी? चलिए फिर। बच्चों, आप सभी को ये पता होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। इन आवर सराउंडिंग्स वी हैव मेनी एलिमेंट्स। और जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं उसी तरीके से कंफ्यूजन भी बढ़ता चला जाता है, हाँ या ना? इस कंफ्यूजन को ठीक करना ही हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, धीरे धीरे अगर सेट किया जाए हर मुश्किल आसान हो सकती है। जिस तरीके से ये सारे एलिमेंट्स एक पीरियोडिक टेबल में, एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी अपने दिमाग में जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है उसको अरेंज करना होगा, उसको ठीक से सॉर्ट आउट करना होगा और हर प्रॉब्लम को ठीक से एड्रेस करना होगा। सो आपकी जो पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉब्लम है, जब आप ऐसे फील करते हो कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मैं कैसे याद रखूं, तब आपको एक बात ही सोचनी है। आपके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, हाँ या ना? और आप उन्हें अलमारी में अच्छे से अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको अरेंज करते हैं। सेम वही हुआ है यहाँ पर भी। एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है ताकि हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको यूज कर पाएं। हाँ जी बच्चों, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। पीरियोडिक टेबल को अपनी घर की अलमारी समझिएगा। जैसे आप अपने घर में अपने कपड़ों को अरेंज करते हो, सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, कैजुअल्स अलग, पार्टी वेयर अलग, सिमिलरली वी हैव अरेंज्ड द एलिमेंट्स। व्हाट हैव वी डन? हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया है अलग अलग, जैसे रैक्स होते हैं अलमारी में। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल एक ऐसा जगह पर, एक ऐसी अलमारी है जहां पर सब कुछ अरेंज कर रखा है। अब आप बोलोगे मैम कितने कपड़े हैं, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव 118 एलिमेंट्स। हाउ मेनी डू वी हैव? 118 एलिमेंट है बच्चों। कितने हैं? 118। याद रहेगी ये बात आपको, 118 एलिमेंट है जो कि इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए जा चुके हैं। क्लियर है ये बात? सो 118 एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन दिस पीरियोडिक टेबल। अब आप पूछोगे मैम 118 एलिमेंट पहले से ही थे क्या? कब आया, कैसे आया, किसने अरेंज किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आपके क्लास 10th के आखिरी चैप्टर केमिस्ट्री के में, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। तब हम डिटेल में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की सरप्राइज में आपके लिए ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कितने याद रखें, कैसे याद रखें, कहाँ पे ये यूज होंगे। हाँ जी, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अब आपको मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, थिंक केयरफुली। जैसे आप अपने दोस्तों के नाम याद रखते हो, जिनसे ज्यादा मिलते हो उनके नाम ज्यादा याद रहते हैं, जिनसे दोस्ती कम हो जाती है उनको हम उनका नाम भी भूलने लगते हैं। एलिमेंट्स के साथ भी ऐसा ही है। जो एलिमेंट्स आप डे टू डे यूज करते हो, ज्यादा यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इनकी आदत आपको हो जाएगी, इनकी जानकारी आपको मिल जाएगी, राइट? बट फिर भी जानकारी, जान पहचान बढ़ानी है अगर, तो पहले
पहल करनी होगी। वही पहल के साथ मैं आ गई हूं। जिन भी बच्चों को पीरियोडिक टेबल से चिढ़ है, एलिमेंट्स के सिंबल्स याद नहीं होते, कोई भी प्रॉब्लम आते घबरा जाते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का अभी आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है बच्चों। यू नीड नॉट वरी, जस्ट आराम से रिलैक्स कीजिए और बस कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें याद रखनी है आपको। कहानियां याद रखते हो, हाँ या ना? उसी तरीके से एक छोटी सी कहानी है जो आपको याद रखनी है, राइट? सो अभी मैं शुरू करने वाली हूं, आपके पीरियोडिक टेबल से जान पहचान बढ़ाने वाली हूं। तैयार हैं आप? हाँ जी बच्चों, करें शुरू? चलिए फिर। सो बच्चों, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अलग अलग कपड़ों को हम अलग अलग तरीके से, उनकी यूसेज के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको अलग करते हैं। गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं क्योंकि वो आसानी से उसमें से हवा आर पार हो सके, जब स्वेट आए हमें दिक्कत ना हो, उनकी अलग प्रॉपर्टी होती है। कॉटन के कपड़े पहनते हैं हम, सर्दियों में हम वूल के क्लोथ्स पहनते हैं। सिमिलरली हमने उनको अलग किया डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, देयर क्वालिटीज। यही चीज एलिमेंट्स के साथ भी हो रही है। यहां पर हमने क्लासिफाई कर दिया है उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। अब अगर इस पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें, बहुत सारे अलग अलग कलर्स नजर आ रहे हैं आपको। इस कलर्स का डिनोशन ये है कि इसमें कुछ अलग बात है, अलग चीजें हैं ये। अब आप पूछो, मैम जैसे अलमारी में बहुत सारे रैक्स होते हैं, वैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? देखिए जरा गौर से। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास है 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। हाँ जी, 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। याद रहेगा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड स्कूल में आपने किया होगा। तो पीरियड्स लगातार, हाँ जी, और फिर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रखा है इनको। और ग्रुप्स कितने हैं टोटल? 18 ग्रुप्स है। ये बात याद रखनी होगी। पीरियोडिक टेबल की जो अलमारी है उसमें ग्रुप्स भी है और पीरियड्स भी है। पीरियड्स कितने हैं? 7। याद रखिए हमारे स्कूल में कितने पीरियड्स होते हैं, ऐसे समझिए आप, 7 पीरियड्स। हाँ जी, सो 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स? 18 ग्रुप्स। 18 कैसे याद रहेगा आपको? 18 इज द एज व्हेन यू कैन वोट, राइट? सो 18 ईयर्स के बाद आप अडल्ट हो जाओगे, तो ये बात तो याद रखनी ही है हमें। सो 18 हमारे ग्रुप्स होंगे और 7 हमारे पीरियड्स। क्लियर है ये बात? वेरी गुड देन, नाउ यू सी केयरफुली। इनको हमने ग्रुप्स में और पीरियड्स में क्लासिफाई कर दिया है। अब आप बोलोगे मैम अलग से ये दो चीजें क्या रखी हुई हैं? देखा आपने, पीरियोडिक टेबल से अलग 2 ब्लॉक्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इन सबसे काफी अलग है। हाँ जी, ये इन सबसे काफी अलग है। इन्हें हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के नाम से जानते हैं। इनके बारे में डिटेल में आप आगे समझोगे। आगे जैसे जैसे केमिस्ट्री आपकी लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा, यू विल गेट टू नो इन डिटेल अबाउट मेनी थिंग्स। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, जब ये पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ये देखते ही आपको डरना नहीं है कि मैं 118 एलिमेंट के सिंबल याद रखूं, उनके बारे में, उनके एटॉमिक नंबर, उनकी सारी डिटेल्स, उनकी प्रॉपर्टीज याद रखूं। नहीं, डोंट वरी, इसको बहुत बड़ा आपको पहाड़ जैसा फील नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप चीजें सीख लोगे। अभी क्लास 10th के लेवल के लिए जो चीजें आपको चाहिए वो सारी मैं आपको बता दूंगी, और 11th 12th में आगे जब आप केमिस्ट्री में इंप्रूव करोगे, बढ़ते चले जाओगे, और चीजें जैसे जैसे यूज करोगे सीखते चले जाओगे। एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगी इन सब के बारे में। ओके, सो नाउ व्हाट डू वी रिमेंबर? वी हैव 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। क्लियर है ये बात? इसके बाद एक बात और याद रखनी है, हमें इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन हो रखा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। क्या है वो तीनों? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये बात याद रहेगी आपको? हाँ जी, बताइए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर ऑलरेडी क्लास 8th में आपने पढ़ रखा होगा बच्चों। काफी कुछ डिटेल्स आपने वहां ले ली होगी इस चैप्टर के बारे में, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में। एक ब्रीफ आइडिया अभी मैं आपको दोबारा दे देती हूँ ताकि आपका रिविजन भी हो जाए। व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट मेटल्स? क्या याद है मेटल्स के बारे में? बताइए कुछ पॉइंट्स, बताइए जरा। मेटल्स के बारे में हम ये जानते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर सोनोरस। क्या है बच्चों? दे आर सोनोरस। एंड उनके बारे में आप एक बात जानते हो कि वो मैल्येबल भी हैं। क्या है बच्चों? मैल्येबल भी है। मैल्येबल का मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, एंड दे हैव द कैपेसिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। वो डक्टाइल भी हैं, वायर्स में भी उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स के बारे में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखे होंगे, हाँ या ना? सिमिलरली नॉन मेटल्स के बारे में बिल्कुल ऑपोजिट है, नॉन सोनोरस है, नॉट मैल्येबल, दे आर नॉट इवन डक्टाइल। हाँ जी, सो बच्चों आपको ये समझना होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स अलग हैं,
और दोनों जैसे प्रॉपर्टीज, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज जिनमें होगी उन्हें हम कह रहे हैं मेटलॉइड्स। देखिए इस पीरियोडिक टेबल में साफ साफ आप अगर गौर से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप अलग कीजिए। इस तरफ के सारे एलिमेंट्स यहाँ तक के मेटल्स हैं, यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी तक। आगे ये ग्रे में नजर आ रहे हैं आपको, हाँ जी, यहाँ पर सेपरेशन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? सेपरेशन शुरू हो जाएगा नॉन मेटल्स का। देखिए यहाँ पे आपको ये सारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी नॉन मेटल्स हैं। ओके, एंड बीच में दोनों के हैं मेटलॉइड्स। क्या है बच्चों? देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे एलिमेंट्स हमारे मेटलॉइड्स हैं। अब आप बोलोगे मैम ये सब कैसे याद रखें? यू नीड नॉट वरी, मेटल्स, नॉन मेटल्स और बीच में है मेटलॉइड्स। ये आपको साफ साफ इसमें ये शेप नजर आ रही है सीढ़ियों की तरह जो बना हुआ है, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। ओके, अब आप बोलोगे मैम ये तो हम समझ गए कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और ये बात भी आप जानते हो कि एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, राइट? और एक ऐसा ही एलिमेंट का नाम बताइए मुझे, एक ऐसा मेटल जो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मर्क्यूरी। हाँ जी, बाकी सारे सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, मर्क्यूरी लिक्विड है, इसीलिए तो हम उसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं। हाँ जी बच्चों, डिटेल में एक एक चीज के बारे में हम पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे तब सीखेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स में जानेंगे। आज का काम क्या है हमारा? इन्हीं एलिमेंट्स को अच्छे से जानना। ओके, इनके सिंबल्स को पहचानना आना चाहिए। चलिए डिटेल में एक एक करके मैं आपको बात समझाती हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि आपको ये समझना होगा कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स आपको तभी याद होंगे जब आपको इनके पीछे का लॉजिक समझ आए। क्या समझ आए बच्चों? लॉजिक समझ आए। जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनके नाम रखे हुए हैं, सबका नामकरण कर रखा है। अब इस नामकरण के कईयों के नाम काफी बड़े हैं या फिर बार बार लिखने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए इनका एक यूनिक सिंबल रखा गया। क्या रखा गया? यूनिक सिंबल। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम हम कैसे याद रखें, सिंगल लेटर किस एलिमेंट का सिंबल है, 2 लेटर कब आएंगे, कैसे याद रखें? तो आप क्या करो बच्चों, ए से लेके जेड तक लिखो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। 26 लेटर हैं। हाँ जी, अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। अब आप ये देख लीजिए, यहां पर मार्क कर लीजिए कि सिंगल लेटर कौन से एलिमेंट का सिंबल है। ए से कोई भी सिंगल लेटर किसी भी एलिमेंट का सिंबल नहीं है। अब बारी आई बी की। बी से बनता है बच्चों बोरॉन। क्या है? बोरॉन का सिंबल है बी। याद रहेगी ये बात? सो बोरॉन का सिंबल है बी। आगे बढ़िए, सी। बिल्कुल, सी तो सब जानते हैं, कार्बन। कितना जरूरी है कार्बन हमारे लिए, जानते हो ना आप? CO2 गैस हम रिलीज करते हैं टू गेट ऑक्सीजन, राइट? डी से कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों, ई से भी कोई एलिमेंट नहीं है। अब बारी आई एफ की। बताइए एफ से कौन सा एलिमेंट है? फ्लोरीन। क्या है बच्चों? फ्लोरीन। जी से क्या कोई एलिमेंट है? नहीं। एच से बच्चों हाइड्रोजन, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, एच से है हाइड्रोजन। आई से भी जानते होगे आप, आयोडीन। क्या है? आयोडीन। सो व्हाई आई एम डूइंग दिस इज टू मेक यू रियलाइज कि आप किसी और एलिमेंट का सिंगल लेटर सिंबल ना लिख दे गलती से। सिंगल लेटर एलिमेंट्स कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं अब, है ना? आगे बढ़िए, के से अभी हमने डिस्कस किया पोटेशियम। क्या है बच्चों? पोटेशियम। सो पोटेशियम का सिंबल बन गया के। टेल मी नाउ, एल से कोई है? नहीं। एम से? बिल्कुल भी नहीं। अब बारी आई एन की। एन को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड वी आल्सो गेट नाइट्रोजन इन इट। ऑक्सीजन, ओ ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होगे बच्चों, ऑक्सीजन, राइट? वी नीड ऑक्सीजन टू लिव। अब आगे आइए पी की तरफ। बताइए पी से कौन सा एलिमेंट है? पी से है फॉस्फोरस। क्या है बच्चों? फॉस्फोरस। याद रहेगी ये बात। क्यू से कोई एलिमेंट नहीं है, आर से भी कोई एलिमेंट नहीं है। अब बारी आई एस की। एस फॉर सल्फर। क्या है बच्चों? सल्फर। आपको ये याद रखना है कि सिंगल लेटर कौन से एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। फिर आसानी से आप ये समझ सकते हो कि इस एलिमेंट का सिंबल सिंगल लेटर नहीं आएगा, 2 लेटर आएगा, पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल। ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी आगे जाके। बहुत बच्चे ना कार्बन का Ca लिख देते हैं, कैल्शियम का C लिख देते हैं। पता होना चाहिए ना कि कौन सा सिंगल लेटर है।
राइट। ओके, मूव फॉरवर्ड नाउ। टी से कोई एलिमेंट का सिंबल नहीं है बच्चों, आगे बढ़िए। यू से बनता है यूरेनियम, क्या बनेगा? यूरेनियम। और वी से भी है बेटा एक एलिमेंट, वनेडियम। डब्ल्यू से हमारा टंगस्टन, क्या है? टंगस्टन। और वाई से है यूट्रियम। हाँ जी, आपको क्या करना है, आपको मोस्ट प्रोबेबली ये सारे एलिमेंट्स के सिंगल लेटर्स पता होने चाहिए। याद रहेगी ये बात? एक बार ये क्लियर हो जाए तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब आप समझ चुके हो कि A to Z में कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल सिंगल लेटर यानी कि कैपिटल लेटर होगा। फिर आगे आसानी समझ जाएंगे, या तो इंग्लिश नेम से या लैटिन नेम से उनका नामकरण किया गया है। पहला अक्षर हमेशा कैपिटल, दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल। ये बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बात भी पता होनी चाहिए बच्चों कि ये एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं ना, जे बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने फाउंडेशन ले की थी केमिस्ट्री की। कौन था ये? जे बर्जीलियस हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। इन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? वंस अगेन जे बर्जीलियस। याद रहेगी ये बात? हाँ जी बच्चों, वंस अगेन जे बर्जीलियस। अब अगर आप ये बात समझ गए हो तो आगे बढ़ेंगे, और अब हम बात करने वाले हैं और इंटरेस्टिंग चीजों की। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, जिस हिसाब से उनको अरेंज कर रखा है, याद कैसे रखें उन्हें हम अभी बताते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। किसकी हम बात करने वाले हैं अब? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। बच्चों ये जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये हमारा सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सेकेंड ग्रुप के, याद रहेगी ये बात? कौन सा ग्रुप है ये? सेकेंड ग्रुप। तो अगर ये सेकेंड ग्रुप है तो बताइए जरा इसकी वैलेंसी क्या होगी? फर्स्ट ग्रुप ने हमने बोला था +1 वैलेंसी होगी, तो इसकी वैलेंसी होगी बच्चों इन एलिमेंट्स की यानी कि इन मेटल्स की होगी +2, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप में है। अब आपको इनके नाम याद रखने होंगे, इनके सिंबल्स याद रखने होंगे। ये ऑर्डर कैसे याद किया जाए? देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हैं हमारे सेकेंड ग्रुप के मेटल्स। इनको याद करने का तरीका बता देती हूँ जल्दी से। देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल सी है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सो बेटा मतलब बेरिलियम, क्या होगा बच्चों यहाँ पर? बेटा मतलब बेरिलियम। मांगे मैग्नीशियम, हाँ जी बच्चों, मैग्नीशियम। कार, Ca, कार। कैल्शियम, स्कूटर। ओके, आप अगर ये इंग्लिश में याद रखना चाहो, हिंदी में याद रखना चाहो, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। सो बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरियम कैसे याद रखेंगे? बाप राजी। Ra मतलब फिर रेडियम हो गया है यहाँ पर। याद रहेगी ये बात बच्चों आपको? यू हैव टू रिमेंबर द सेकेंड लाइन। व्हाट इज इट? सेकेंड ग्रुप के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बहुत सिंपल सी लाइन है। तो अब तक 2 लाइन याद करनी है अपने को। पहली वाली कौन सी थी फर्स्ट ग्रुप के लिए? हलीना की रब से फरियाद। दूसरी वाली, यस, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सो सेकेंड ग्रुप के मेटल्स भी क्लियर हो चुके हैं बच्चों। चलिए फिर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे ये कहां पर है, गौर से देखिएगा जरा। ओके, इन्हें हम 13th ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 13th ग्रुप है ये। कौन सा ग्रुप है बच्चों? 13th ग्रुप। सो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स को अभी अपने को याद रखना है। ओके, सो देखिए जरा कैसे याद रखें इनको। कौन से एलिमेंट्स है 13th ग्रुप में? देखिए, बोरॉन, अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। हाँ जी बच्चों, यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स। हाउ विल वी डू दैट? कैसे याद रखें जरा बताइएगा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये याद रखना है आपको। क्या याद रखोगे आप? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं बच्चों, बहुत आसानी से सीख जाओगे फिर आप। आपको सिर्फ ये निमोनिक्स याद रखने पर इजीली ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13 सब याद हो जाएंगे। ओके, हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जिक्र नहीं किया है क्योंकि अब क्लास 10 के हिसाब से आपको उनकी जरूरत नहीं है। सो बच्चों ये है हमारे 13th ग्रुप के मेटल्स। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बच्चों इनकी वैलेंसी होगी हमारी +3। याद रहेगी ये बात? ओके, सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी, एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा यूज होगा आपको केमिस्ट्री में। अलग अलग प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अगर आपको फाइंड आउट करना पड़े, इसका कंपाउंड बनाना पड़ जाए, तो इसकी वैलेंसी पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर द सिंबल एंड ऑल्सो द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट। ऐसे हम जो ज्यादा यूज करेंगे ना, उनके एलिमेंट्स के सिंबल्स याद होते चले जाएंगे हमें प्रैक्टिस के साथ साथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 14th ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। कौन से ग्रुप की तरफ? 14th ग्रुप की तरफ।
सो 14th ग्रुप कैसे याद रखा जाए? इसकी वैलेंसी होगी बच्चों 4। क्या होगी? 4। सबसे पहला एलिमेंट सबसे जरूरी है कार्बन। क्या है बच्चों? कार्बन। कार्बन के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर भी तो पढ़ना है हमें। केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये भी हम सीखेंगे यहाँ पर। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन की खास बातें, बहुत सारी चीजें सीखनी है, राइट? उसकी कैटेनेशन की पावर, उसकी वैलेंसी की बातें, क्या उसमें पावर है, कैसे वो दूसरे एलिमेंट से मिल जाता है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। अब बताइए जरा इस लाइन को कैसे याद रखा जाए? बताइए कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है। सी से कार्बन, सी से ही केमिस्ट्री। सो लेट्स रिमेंबर दिस एज केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स। हाँ जी बच्चों, केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स। और बच्चों ये बात सर की हो रही है, मेरी बिल्कुल नहीं है। आई विल बी गिविंग यू द प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर यू। ओके, सो केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, ये है हमारा 14th ग्रुप का निमोनिक जो हमें याद रखना है। वैलेंसी कितनी होगी? 4। याद रहेगी ये बात अब आपको। ओके, सो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 15th ग्रुप। हाँ जी बच्चों, 15th ग्रुप की तरफ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सो इन एलिमेंट्स के बारे में भी आपको ध्यान से समझना होगा। हाँ जी, सो मेटल्स कंप्लीट होकर नॉन मेटल्स भी आ गए हैं। यहाँ पर हम इस तरफ आ गए हैं ना, राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के, राइट? सो बताइए जरा इनको कैसे याद रखें? बहुत आसान है, क्रिकेट फैंस बहुत जल्दी इसको रिलेट कर पाएंगे। देखते हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। बच्चों हमें इन्हें सीरियसली नहीं लेना है, बस ये याद करने का एक छोटा सा तरीका है ताकि हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को भूलें ना और हम के ऑर्डर में चीजें याद रख पाएं। सो व्हाट इज इट? न्यूजीलैंड, एन से नाइट्रोजन के लिए हम लिख रहे हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इस निमोनिक से ये वाला ग्रुप भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये है हमारा 15th ग्रुप। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस, एएस मतलब आर्सेनिक, एसबी मतलब एंटीमनी और बीआई मतलब बिस्मथ। सो दिस लाइन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट विल बी इजी, समझ जाओगे ना बच्चों आप? आगे बढ़े, चलिए अब हम बढ़ रहे हैं 16th ग्रुप की तरफ। किसकी तरफ? हम बढ़ रहे हैं 16th ग्रुप की तरफ। ओके, ये बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन आ गया हमारा यहाँ पर, बहुत जरूरी है, राइट स्टूडेंट्स? सो देखिए कैसे याद रखें इसको। ये भी एक बहुत सिंपल सी लाइन है, मजा आएगा आपको याद रखने में। उस से टेपो। ओके, उस से टेपो से आपको याद रहेगा। ये लाइन बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ऑक्सीजन और सल्फर एक ऐसे एलिमेंट्स है जो ज्यादा हम यूज करेंगे हमारे क्लास 10th की केमिस्ट्री में। बहुत सिंपल है, राइट? बताइए जरा, ये लाइन आसान है, बहुत सिंपली हम सीख सकते हैं। उससे टेपो। सो ऑक्सीजन और सल्फर एक ऐसे एलिमेंट्स है जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। क्लास 10th में हम इन्हें यूज तो करेंगे ही। ओके, लेट्स मूव ऑन देन। बच्चों इनकी वैलेंसी बताइए जरा क्या होगा? ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। सो ऑक्सीजन और सल्फर की जो, इन नॉन मेटल्स की जो वैलेंसी है वो है बच्चों -2। क्या है? -2। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हैलोजेंस की। किन की बात कर रहे हैं हम? इन्हें हम हैलोजेंस भी कह सकते हैं बच्चों। क्या कहेंगे हम? हैलोजेंस। बहुत आसान है, बहुत जरूरी है हैलोजेंस। केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। कैसे याद रखा जाए फिर इनको? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टिनियम, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो कैसे याद रखें बता देती हूँ आपको। एफ फ्लोरीन को याद रखेंगे हम फिल, क्लोरीन कल, बारात, आई अतुल की। अतुल आप हिंदी में लिखना चाहो, इंग्लिश में लिखना चाहो, मर्जी है आपकी। याद रखने के लिए ये लाइन है, फिर कल बारात आई अतुल की। सिंपल है। हाँ जी, सो ये जो हमारे हैलोजेंस है इनके बारे में आसानी से हम याद रख सकते हैं। इनकी वैलेंसी होगी बच्चों -1। क्या होगी? -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैलोजेंस है। इन्हें हम यूज करते ही रहते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री में और आगे आने वाले वक्त में भी। सो यू नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर एज वेल एज देयर सिंबल्स एंड वैलेंसी। हैलोजेंस क्लियर हो चुके हैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स
द नेक्स्ट ग्रुप, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, स्टेबल है इनमें सारे ही एलिमेंट्स, तो इन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस, या फिर नोबल गैसेस भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है बच्चों? नोबल गैसेस हम इन्हें कहते हैं। ओके, इनमें ना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्टेट रीच करके रखते हैं ये सारे एलिमेंट्स, इसीलिए इन्हें स्टेबल हम कहते हैं। क्या कहेंगे हम? स्टेबल कहेंगे इन्हें। सो इनका नाम याद हो गया आपको। ये ग्रुप कौन सा है बच्चों? ये है 18th ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? 18th ग्रुप, सबसे आखिरी ग्रुप यही है हमारा। ओके, क्लियर है? समझ जाए हो आप? आगे बढ़ते हैं, फिर इसको याद कैसे रखें। देखिए बच्चों, बहुत इजी है। ही नेवर अराइव्ड कर देंगे 0 पे रन आउट, कर देंगे 0 पे रन आउट। 0 से मेरा मतलब है XE है। वैसे हम क्लास 10th में इस एलिमेंट को यूज नहीं करेंगे, बट फिर भी क्योंकि ऑर्डर याद रखना है तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ही नेवर अराइव्ड कर देंगे 0 पे रन आउट। ये जो एलिमेंट्स है ना बच्चों, ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे ही स्टेबल एलिमेंट्स हैं। याद रहेगी ये बात आपको। सो बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इन सारे ग्रुप्स को याद करने के निमोनिक्स बताए हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन तीनों के बारे में थोड़ा आइडिया मैं आपको देना चाहूंगी। एफ ब्लॉक आप आगे जाके सीख सकते हैं। ओके, सो बच्चों, अब आप बोलोगे मैम आपने ना हमको जानकारी दे दी है कुछ ग्रुप्स की, बट कुछ रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कुछ रहता है, बल्कि कुछ नहीं, देयर आर मेनी थिंग्स विच यू नीड टू सी। इस पीरियोडिक टेबल को गौर से देखिएगा जरा। ओके, इसमें हैलोजेंस है, निक्टोजेंस है, इनर्ट गैसेस है, और एक चीज भी है, कॉइनेज मेटल्स। क्या है बच्चों? कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स वो होते हैं जिनसे कॉइन्स बनाया जा सकता है, इसीलिए उनका नाम रखा गया कॉइनेज मेटल्स। देखिए जरा, यहाँ पर आपको गौर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कॉइनेज मेटल्स नजर आएंगे। बहुत अच्छे से अगर गौर से हम देखें, कॉपर एक कॉइनेज मेटल है, हाँ या ना? गोल्ड एक कॉइनेज मेटल है, सिल्वर एक कॉइनेज मेटल है। इन सभी को हम कहेंगे कॉइनेज मेटल्स। क्या कहा जाएगा हमें इन्हें? कॉइनेज मेटल्स। यू नीड टू रिमेंबर दिस, जिनसे कॉइन्स बनाए जाए। ओके, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। आखिरी जो ग्रुप है उन्हें हम नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि ये हैलोजेंस है। क्या है बच्चों? हैलोजेंस है। और जो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे, इनको हम कहते हैं निक्टोजेंस। क्या कहेंगे हम? निक्टोजेंस, पैथोजेंस, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे आप सीखते चले जाओगे, बट बेसिकली जो आपको समझना है वो ये है कि इस पीरियोडिक टेबल को हम ना अपने तरीके से याद करें, ताकि वक्त आने पर हमें एलिमेंट का सिंबल लिखने में, वैलेंसी लिखने में किसी तरह की कोई गड़बड़ या फिर दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब देखिए बच्चों, इन पीरियड्स को देखिए, 4, 5, 6, 7, इन सभी पीरियड्स को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है जो आपने देख ली है कि नहीं, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, यहाँ जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स है ना, ये देखो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, आपको समझना होगा। ये देखो ब्लॉक से हमने डिनोट किया है कि यहाँ पे जो बच गए हैं वो आगे ऐड किए गए हैं। एटॉमिक नंबर देखिएगा इनका, 57 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे लैंथेनाइट्स। क्या कहेंगे बच्चों? लैंथेनाइट्स। ऑर्डर में लिख रखा है, देखो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते टोटल कितने हैं? 118। जैसे कि मैंने आपको कहा था 118 एलिमेंट्स है, राइट? सो इन 118 एलिमेंट्स में बीच में ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक है, और वो 2 है। कौन से हैं वो 2 ब्लैंक्स? ये देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक है फ्रॉम दी, एक रेंज है उसकी 57 से 71 तक, उसे हम कहेंगे लैंथेनाइट्स, और 89 से लेकर 103 तक हो गए एक्टिनाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स के बारे में आगे जाकर आप हायर लेवल ऑफ केमिस्ट्री में जरूर सीखेंगे। अभी के लिए क्लास 10th के लिए जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक एलिमेंट्स के सिंबल्स पता होने चाहिए, वो है हमारे फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इनमें भी बच्चों कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ज्यादा यूज नहीं करते। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप में देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दिस विल बी यूज्ड वेरी कॉमनली। वेयर सेकंड ग्रुप में आइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम भी। ये हैं सेकंड ग्रुप के 4 एलिमेंट जो ज्यादा हम यूज करते हैं बेसिकली इन आवर क्लास 10th, 11th, 12th केमिस्ट्री। ओके, सो मैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे मार्क कर रही हूँ, सारे याद मत कीजिए, पर जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो तो करने ही पड़ेंगे।
क्लियर है ये बात, क्योंकि हम इन्हें यूज करेंगे। और निमोनिक्स भी मैंने आपको समझा दिए। चलिए आगे बढ़िए, 13th ग्रुप की तरफ आइए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये दो हैं जिनकी वैलेंसी +3 है और याद रखना भी बहुत जरूरी है। ओके, आगे बढ़िए। हमारा कार्बन सबसे जरूरी, राइट। कार्बन तो कितनी जगहों पर यूज होगा बच्चों, राइट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आगे बढ़िए, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन आवर बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ केमिस्ट्री में हम इन्हें यूज करेंगे ही, राइट। आगे बढ़ जाइए फिर। हाँ, हमारा सबसे जरूरी 16th ग्रुप में जो है ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को यूज करेंगे, सल्फर को यूज करेंगे इस ग्रुप में ज्यादातर, इनके आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़िए, हैलोजेंस की तरफ आ जाइए। 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ जी बच्चों, ये सभी आपको आने चाहिए, बहुत सिंपल है, आसान भी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आसानी से याद रख पाएंगे, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आखिरी 18th ग्रुप में हम याद रखेंगे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। बहुत ईजी है, 2 लेटर सिंबल है इनका, पहला वाला कैपिटल लेटर, दूसरा वाला स्मॉल लेटर। बच्चों आई होप अब पीरियोडिक टेबल से थोड़ी सी दोस्ती महसूस हुई कि नहीं, आपको कुछ फर्क पड़ा पहले से और अब में, टेंशन थोड़ी कम हुई। हाँ जी, जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ये एलिमेंट्स के सिंबल्स तो आपको पक्का पता ही होने चाहिए, बाकायदा अपनी नोटबुक में इन्हें लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर के साथ, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। एक अच्छा सा चार्ट बना लीजिए जो आप टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करते रहें और आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ज्यादा सिंपलर हो जाएगी। सो आई होप यू आर रेडी। और लाइंस कौन से याद रखनी है आपको बताइए जरा। लाइंस हमें याद करनी है, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ जी, फिर हम क्या याद रखेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर बात आई अगले 14th ग्रुप की, कौन से है 14th ग्रुप, कार्बन से आते हैं, केमिस्ट्री सर गिव्स संकी प्रॉब्लम्स, राइट। मूविंग ऑन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, राइट और रॉन्ग। देखिए अगर आप जहां ध्यान से देखो पीरियोडिक टेबल में देख के आप याद रख सकते हो। देखिएगा जरा यहाँ पर, हलीना की रब से फरियाद, समझ आ रहा है, ये वो लाइन याद हुई तो हमारे 7 एलिमेंट्स मेटल्स कितनी जल्दी से याद हो गए हमें। अगले बढ़िए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट। इनको भी मैं सिखा सकती हूँ आपको, जैसे कि शक्ति वंदना कर मन में फिर करो निकुंजन। इसकी भी लाइन देखिए, यारी जरा निभाएंगे मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जाएंगे। अब लैंथेनाइट्स को याद रखते हैं, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज देयर आर डिफरेंट वेज टू रिमेंबर थिंग्स। अलग अलग तरीके से हम चीजें याद रख सकते हैं। अभी के लिए क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इनके एलिमेंट्स हैं जो हम ज्यादातर, मैंने मार्क भी करवा दी हैं आपको, जो हम यूज करेंगे। और यहाँ पर इन 3 पीरियड्स में अगर हम देखें तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन से एलिमेंट्स याद रखने हैं। ओके, आयरन, मैंगनीज, ये तो बहुत आसान है बच्चों, राइट। सो इट्स इजी, यू जस्ट नोट डाउन देम, प्रैक्टिस करते रहिएगा, यूज करते रहेंगे तो आसानी तो हो ही जानी है, हाँ या ना बच्चों। एलिमेंट्स अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे ना तो ये सोचो हमारे आसपास कितनी सारी चीजें हैं। घर में लोहे का चाकू हो सकता है, हाँ जी, कॉपर की वायर बिजली के तार में लगी हुई होती है। हम खाना खाते एल्यूमिनियम के शीट्स में, एल्यूमिनियम फॉइल होते हैं कि नहीं। हम ज्वेलरी पहनते गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की। सो जो चीजें आप अपनी लाइफ में यूज करते रहते हो उनके सिंबल सीख लो, बस इतना ही तो करना है हमें। हाँ जी, I hope you have now understood periodic table well and you don't have any kind of confusion in it. बच्चों एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि आपको ना एलिमेंट्स के सिंबल्स में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे सोडियम का सिंबल SO नहीं है, Na है। क्यों है? क्योंकि ये नेट्रियम से आया है। कहाँ से आया है? नेट्रियम से। क्यों? क्योंकि ये लैटिन नेम नेट्रियम है सोडियम का, जिस वजह से ये नाम रखा गया। सो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अगर आप याद रखोगे तो लॉजिक समझ जाओगे कि भाई ऐसा है क्यों। एक और एलिमेंट दिखाती हूँ मैं आपको, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल Ma नहीं Mg है, कैपिटल M और स्मॉल g। क्यों ऐसा? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि M के बाद उन्होंने A नहीं चूज किया, G चूज किया है। हर एलिमेंट में जरूरी नहीं कि अगला वाला ही चूज किए। जैसे कि हम एल्यूमिनियम में करते हैं, एल्यूमिनियम में Al है, Au नहीं। अगर आप Au लिख दोगे तो वो गोल्ड बन जाएगा फिर, हाँ या ना। एल्यूमिनियम के बारे में आप जानते हो कि इट इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है।
फिर आयरन, फिर बहुत सारी ऐसे लिस्ट है ऑफ डिफरेंट मेटल्स विच आर फॉर्म्ड. सो एल्यूमिनियम बहुत हद तक हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है और इसको हम बहुत अलग अलग जगहों पर यूज भी तो करते हैं बच्चों, राइट. सो एल्यूमिनियम का सिंबल है Al. क्या है? Al. सो आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इन सिंबल्स का जो नाम रखा गया है ना, वो ऐसे ही नहीं रखा गया है. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट. क्या क्या लॉजिक आप याद रखोगे? एक तो ये कि इंग्लिश नेम्स पे रखे गए हैं या तो फर्स्ट लेटर उसका या फिर साथ में उसका अगला लेटर. अगला भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है. जैसे कि इंग्लिश जिंक ZN, ZI नहीं रखा है, ZN रखा है. हाइड्रोजन सिंगल लेटर है. ओके, सो समझ गए हो ना आप. एक और बात आप क्या याद रखोगे कि लैटिन नेम से नाम रखे गए हैं. कहाँ से? लैटिन नेम से. ओके, सो लैटिन नेम, सोडियम का सिंबल ले लीजिए Na, आयरन का Fe, आयरन का IR नहीं है बच्चों, Fe है. क्लियर है ना ये बात. सो ऐसे आप जो एलिमेंट्स की खास बातें हैं जो आपको याद रखना होगा. कुछ नाम ऐसे हैं जो वो कहाँ पाए गए हैं, वेयर हैव दे बीन फाउंड, उस जगह के नाम पे रखे गए हैं. फाउंड ऑन विच प्लेस, जहाँ पे भी मिला है. जैसे कि क्यूप्रस, कॉपर ना क्यूप्रस में मिला था तो इसलिए Cu नाम रखा गया. कुछ एलिमेंट्स के नाम बेटा साइंटिस्ट के नाम पे भी रखे गए हैं. किसके नाम पे? साइंटिस्ट के नाम पे. साइंटिस्ट के नाम पे भी नाम रखे गए हैं. ओके, जैसे आइंस्टीनियम, रुदरफोर्डियम, ऐसे एलिमेंट्स के नाम भी हैं. सो बच्चों, आज हमने एक्चुअल में एलिमेंट का सिंबल कैसे रखा गया, किस प्रकार से उसको रखा गया ये समझा. कैसे हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद रखें ये समझा. पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, जाने कैसे उनको हम याद रखें. सो बच्चों, क्या ये पीरियोडिक टेबल अब आपको आसान लग रहा है? I hope you have understood each and everything nicely. And one more thing, एक साइंटिस्ट का नाम भी याद रख लीजिएगा. कौन सा है वो साइंटिस्ट? J.J. Berzelius has laid the foundation of chemistry. J.J. Berzelius, इसने हमारे केमिस्ट्री की फाउंडेशन ले की थी ये एलिमेंट्स के सिंबल्स रखने में. एक बात और, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC में ही सिंबल्स का फाइनलाइज डिसीजन होता है. अगर आपके घर में किसी को कुछ काम करना हो तो पूरी टीम मिलकर डिसाइड करती है, पूरी फैमिली मिलकर डिसाइड करती है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए. सिमिलरली अगर कोई नया एलिमेंट मिल गया, जैसे कि 119th एलिमेंट मिला, तो फाइनल कहाँ हो रहा है? IUPAC में हो रहा है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? यू शुड बी नोइंग दैट ऑल्सो स्टूडेंट्स. सो IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. IUPAC याद रहेगी ये बात आपको. IUPAC में ही फाइनलाइजेशन होता है. ये जो बाकी एलिमेंट, जो 118 एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं, हाँ जी, ये भी पीरियोडिक टेबल में सेट होके फाइनलाइज IUPAC में हुए थे. जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से बातें रखी. इसके बारे में डिटेल में पीरियोडिक टेबल में जानेंगे. डोंट वरी अबाउट इट. सो फॉर नाउ स्टूडेंट्स, आर यू रेडी एंड हैप्पी दैट केमिस्ट्री के जो सिंबल्स की जो सुलझन सुलझ गई है? हाँ जी, आई होप अब उलझन नहीं रही होगी. इसीलिए मैंने कहा कि सुलझन है, जो हमने कोशिश करके, है ना, प्रैक्टिस करेंगे. अगर इनको याद करते रहेंगे तो आसानी से हो जानी है बच्चों. यू जस्ट हैव टू गिव योर बेस्ट. कीप प्रैक्टिसिंग. इन सेंटेंसेस को याद रखिए, निमोनिक्स को याद रखिए और चीजें आपके लिए और सिंपलर हो जाएंगी. आई रियली होप कि आप सभी को मेरा केमिस्ट्री का ये गिफ्ट क्रिसमस के नाम पे जो मैंने आपको दिया है, ये आपको पसंद आया होगा. See you soon in the next class. Keep practicing, keep enjoying and have full masti and fun on the eve of Christmas. Thank you so much बच्चों. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.